प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान के ओसाका पहुंच गए हैं। बुधवार देर रात प्रधानमंत्री नई दिल्ली से ओसाका के लिए रवाना हुए और गुरुवार सुबह ओसाका पहुंचे। प्रधानमंत्री ने ओसाका पहुंचकर सबसे पहले जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की। शुक्रवार को G20 देशों की बैठकों की शुरुआत हो रही है। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 10 द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। खास बात यह रही कि जापान पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया और मोदी के जमकर नारे भी लगाए गए। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हाल में आए लोकसभा नतीजों का जिक्र किया और कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। इस मौके पर एक बार फिर पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जिक्र करते हुए कहा कि इसी आधार पर देश को आगे ले जाना है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को बड़ी कामयाबी मिली है। ईडी ने स्विट्जरलैंड में नीरव मोदी और उसकी बहन पूर्वी मोदी से जुड़े 4 बैंक खाते सीज कर दिए हैं। इन 4 खातों में करीब 283 करोड़ 16 लाख रुपए जमा हैं। ये जानकारी खुद स्विस बैंक की तरफ से दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने खाते को सीज करने की मांग की थी। स्विस बैंक की तरफ से जारी की गई एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि भारत की जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर स्विस बैंक के नीरव मोदी और पूर्वी मोदी के 4 खातों को सीज कर दिया है। पीएनबी बैंक के करीब 11,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी मार्च में अपनी गिरफ्तारी के बाद से दक्षिण पश्चिमी लंदन की जेल में बंद हैं। इस महीने की शुरुआत में ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत की अर्जी ठुकरा दी थी। नीरव की जमानत याचिका अब तक 4 बार ठुकराई जा चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को बजट पेश करेंगी। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। वित्त मंत्री बनने के बाद निर्मला सीतारमण का ये पहला बजट होगा। इंडिया की पिछली सरकार में वे रक्षा मंत्री थी। मनमोहन सिंह यूपीए 1 और यूपीए 2 में प्रधानमंत्री थे और वो जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं। दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के मेट्रो फ्री राइड प्रस्ताव को केजरीवाल सरकार ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार से राय मशवरे नहीं किए गए हैं। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि इसकी जानकारी तक उन्हें नहीं है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय के जरिए दिल्ली सरकार की इस योजना को लेकर केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से पूछे गए सवाल के जवाब में ये कहा गया है। हरदीप सिंह पुरी ने इस योजना के बारे में किसी भी तरह की जानकारी से साफ तौर पर इनकार किया है। हरदीप पुरी ने कहा कि दिल्ली सरकार के जरिए महिलाओं के लिए निःशुल्क सवारी का कोई प्रस्ताव केंद्र के पास नहीं आया। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके अनुरोध पर दिल्ली मेट्रो ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सैद्धांतिक रूप से दिल्ली मेट्रो का प्रस्ताव उनके लिए सही है। हालांकि दिल्ली सरकार इसके विवरण का अध्ययन कर रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं को मुफ्त मेट्रो की सवारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में बसों और मेट्रो में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की थी। बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खून से खत लिखकर राहुल गांधी से अध्यक्ष बने रहने की अपील की है। पटना के सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं ने पहले सिरिंज से खून निकलवाया, फिर उसमें पेन डुबोकर चिट्ठी लिखी। करीब 15 कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को अलग अलग चिट्ठी लिखी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी और उस पर अभी भी अड़े हुए हैं। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुमार आशीष ने कहा कि राहुल गांधी का कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहना जरूरी है, इसलिए वो पद पर बने रहें। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कोई और कबूल नहीं है। कांग्रेस के युवा नेताओं के जरिए खून से लिखे पत्र को बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को सौंप दिया गया। इस मौके पर मदन मोहन झा ने कहा कि इससे बड़ा अनुरोध कोई और नहीं हो सकता है। मदन मोहन झा ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी भावना पर जरूर विचार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उस वक्त भड़क गए जब उनसे उनके विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय के जरिए नगर निगम के अधिकारी को बैट से मारने के बारे में सवाल पूछा गया। आकाश विजयवर्गीय ने बुधवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में
नगर निगम अधिकारी को खुलेआम बैट से मारा था, जिसके बाद कोर्ट ने उनको 11 जुलाई तक के लिए उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो जिम करने जा रहे थे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों को गिरफ्तार करने की कोशिशों में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि गाड़ी में सवार हत्यारे पहले से घात लगाए बैठे थे। इसके बाद जैसे ही विकास चौधरी की गाड़ी रुकी, वैसे ही हत्यारों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस दौरान बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे विकास चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। विकास चौधरी की हत्या पर कांग्रेस ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हरियाणा से ही ताल्लुक रखने वाले रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी राज्य में प्रदेश गुंडा राज और संगठित अपराध का गढ़ बन गया है।